साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मुख्यमंत्री पलटू राम ने एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। पलटू राम के एक बहुत प्रिय अपराधी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पूर्णिया आईजी शिवदीप लांडे को हटा दिया गया। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा शिवदीप लांडे के बारे में बताऊं। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं यहाँ, यानी कि मुझसे 12 बरस जूनियर। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अकोला जिले के रहने वाले हैं, और बिहार में इनकी जो छवि है वो एक अच्छी छवि है, साफ सुथरी छवि है, अच्छे पदाधिकारी माने जाते हैं। लगभग 1 महीने पहले शिवदीप लांडे ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा कि 18 साल की नौकरी के बाद मैं भारतीय पुलिस सेवा से आईपीएस से इस्तीफा दे रहा हूँ। और उन्होंने लिखा कि बिहार में मुझे बहुत प्यार मिला और मुझे से यदि गलतियां हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बिहार को छोड़कर नहीं जाऊंगा, बिहार मेरी कर्मभूमि बना रहेगा। तो इसके बाद काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, बहुत तरह की अटकलबाजियां हुई, बहुत तरह के कयास लगाए गए। तो ये सब हुआ। कल अचानक शिवदीप लांडे का ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें पूर्णिया के आईजी पद से हटा के पुलिस मुख्यालय में आईजी ट्रेनिंग बना दिया गया। हिंदी में कहें तो पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण। आईजी ट्रेनिंग का काम होता है पुलिस वालों को ट्रेनिंग करवाना, प्रशिक्षण देना। और अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक शंटिंग का पोस्ट है, क्योंकि आईजी पूर्णिया जब शिवदीप लांडे थे तो वो एक फील्ड पोस्टिंग थी और पुलिस मुख्यालय में लाके एक तरह से उनको हाशिए पर ला दिया गया है। तो अब इस पर जरा चर्चा कर लें कि पलटू राम ने ऐसा किया क्यों। पहली वजह तो यह है कि जब शिवदीप लांडे ने आईपीएस से इस्तीफा देने का ऐलान किया, वो भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आके, तो इससे पलटू राम की बड़ी फजीहत हो गई, बहुत किरकिरी हो गई। पूरे देश में ये चर्चा हो गई कि पलटू राम ने बिहार में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई ईमानदार ऑफिसर बिहार में काम नहीं करना चाहता। अब थोड़े दिन पहले ही जो डीजीपी थे बिहार के, राजविंदर सिंह भट्टी, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, बिहार छोड़ के दिल्ली चले गए। उसके कुछ महीने पहले एक यंग आईपीएस ऑफिसर है काम्या मिश्रा, 2019 बैच की, उसने अपना इस्तीफा पुलिस मुख्यालय को भेज दिया था कि मैं निजी कारणों से त्यागपत्र दे रही हूँ। अब शिवदीप लांडे ने धमाका कर दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, खास के बिहार के अंदर, कि पलटू राम ने ये क्या कर दिया बिहार का। मैं पहले आपको बता चुका हूँ पलटू राम के बारे में कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो माफिया सरगनाओं के आज्ञाकारी चपरासी हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी पलटू राम को। अभी 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया और वो 5 बरस बाद बेऊर जेल से बाहर निकल गया। कायदे से ये होना चाहिए था कि बिहार सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। ये काम कायदे से होना चाहिए था। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो अपील कौन करेगा, आप खुद समझिए। उसके बाद अनंत सिंह मूंछ पर ताव देता हुआ मुख्यमंत्री आवास में आया, एक अणे मार्ग में आया। पलटू राम ने उसकी अगवानी की और पलटू राम ने उस माफिया डॉन के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू की। फिर पलटू राम उसके गांव भी गए, लदमा भी गए। तो पूरा बिहार ये देख के शर्मिंदा हो गया कि किस तरह पलटू राम अनंत सिंह के आगे पीछे चपरासी की तरह घूम रहे हैं। ऐसी भी चर्चा पटना में है कि पलटू राम किसी दिन पाकिस्तान चले जाएंगे और दाऊद इब्राहिम के जूते चमकाएंगे। पिछले साल पलटू राम ने खूंखार माफिया डॉन और खूनी आनंद मोहन को जेल से छुड़ाने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया।
वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह से शिवदीप लांडे के इस्तीफे से पलटू राम की बड़ी किरकिरी हुई थी, थुक्का फजीहत हो गई थी, जग हसाई हो गई थी। तो एक तो इसलिए वो नाराज थे, इसलिए शिवदीप लांडे को हटाया गया, का इस्तीफा ना मंजूर किया गया ना नामंजूर किया गया, ऐसे ही लंबित कर दिया गया, पेंडिंग कर दिया गया। दूसरी वजह यह है कि शिवदीप लांडे के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई थी। जिस तरह से वो जनसंपर्क करने लगे थे, घूम घूम कर लोगों से मिलने लगे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि बिहार मेरी कर्म भूमि बना रहेगा, और जिस तरह से शिवदीप लांडे के जो ससुर हैं वो महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, लांडे एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, उसके बाद इस तरह की चर्चा होने लगी थी कि हो सकता है पांडे और लांडे साथ साथ आ जाए, यानी कि प्रशांत किशोर पांडे और शिवदीप लांडे दोनों जनसुराज में रहें और दोनों मिलकर पलटू राम की खटिया खड़ी कर दें। तो मुख्यमंत्री को लगा कि यदि शिवदीप लांडे फील्ड में रहेंगे, उनकी फील्ड पोस्टिंग रहेगी पूर्णिया में, तो वो ज़्यादा जनसंपर्क कर सकेंगे, लेकिन पुलिस मुख्यालय में बुला लेने से उनके जनसंपर्क करने का स्कोप खत्म हो जाएगा, उसकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी, इसलिए शिवदीप को पुलिस मुख्यालय में बुला लिया गया। और आप जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी से बहुत सारे पूर्व IAS, IPS, IFS लोग जुड़ रहे हैं, तो एक ये भय भी कहीं ना कहीं पलटू राम के दिमाग के कोने में था। तीसरी वजह, जो एक बड़ी वजह है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, कि 3-4 रोज पहले पूर्णिया पुलिस ने एक बहुत खूंखार अपराधी को मार गिराया। उसका नाम था बाबर खान उर्फ आदिल। बाबर खान उर्फ आदिल किशनगंज का रहने वाला था। मैं भी किशनगंज का SP रह चुका हूँ सन 2000 से 2001 तक। तो बाबर खान खैर उस समय तो सक्रिय नहीं था, लेकिन बाद में बहुत सक्रिय हो गया था, और पश्चिम बंगाल में भी उसकी सक्रियता थी और बहुत सारे मामलों में वो था। तो उसको पूर्णिया पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, AK-47 से भून दिया। लेकिन पूर्णिया पुलिस को ये बात मालूम नहीं थी कि बाबर खान पलटू राम का बड़ा करीबी था, और पलटू राम ने उससे वादा किया था कि तुम्हें मैं 2025 के चुनाव में किशनगंज से चुनाव लड़ाऊंगा। तो जब पलटू राम को पता चला कि बाबर खान को पूर्णिया पुलिस ने मार गिराया है, तो पलटू राम तो समझिए एकदम गुस्से में अगिया बेताल हो गए कि ये क्या कर दिया, मेरी ही पुलिस ने मेरे ही साथी को मार दिया, तो इसका दंड किसको मिलेगा। तो भाई शिवदीप लांडे ज्यादा काबिल बन रहा है, आनन फानन में उसको हटाओ, और शिवदीप लांडे की बदली हो गई। अब वो प्रशिक्षण दिलवाएंगे, परेड करवाएंगे सिपाही जी लोगों की, दरोगा जी लोगों की। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है, लेकिन मेरे सूत्रों ने मुझे ऐसा बताया है। एक और वजह है, उसकी भी चर्चा मीडिया में नहीं है। शायद बिहार में इतना ज्यादा खौफ का माहौल है कि लोग सच बोलने से घबराते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार की एक बड़ी करीबी मंत्री है श्रीमती लेसी सिंह, बिहार सरकार में माननीय मंत्री है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की। श्रीमती लेसी सिंह पर पहले मैं वीडियो बना भी चुका हूं, आपको बता भी चुका हूं कि इसका पति बहुत खूंखार अपराधी था, बूटन सिंह। बूटन सिंह की हत्या सन 2000 में हो गई, जब वो पूर्णिया कोर्ट में एक पेशी के दौरान आया था जेल से। उसके बाद बूटन सिंह के गिरोह की कमान उसकी पत्नी लेसी सिंह ने संभाली। गिरोह के जितने भी अवैध हथियार थे, AK-46, AK-56, SLR जितने भी थे, वो सारे आ गए श्रीमती लेसी सिंह के कब्जे में, और श्रीमती लेसी सिंह ने अपना गिरोह की कमान संभाल ली, और पूर्णिया में वो संगठित रूप से गिरोह चलाने लगी। नवंबर 2021 में पूर्णिया के सरसी बाजार में कांग्रेस नेता कुमार विश्वजीत की हत्या हुई थी शाम 4 बजे, जब वो एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। उसमें भी कुमार विश्वजीत की पत्नी अनुलिका सिंह ने लेसी सिंह का नाम लिया था, लेकिन पलटू राम ने SP पूर्णिया को फोन करके कहा कि श्रीमती लेसी सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं हुआ। उस कांड में श्रीमती लेसी सिंह का जो भतीजा है आशीष सिंह, वो जेल चला गया। अब मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि जो शिवदीप लांडे थे, ये पूर्णिया में लेसी सिंह के भी जो करीबी लोग थे, उनके जो आप कह सकते हैं चेले चपाटी, उनके गिरोह के लोग उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे थे। श्रीमती लेसी सिंह को पता चला, उन्होंने पलटू राम से कहा कि अरे मैं तो गैंग चलाती हूँ, पूर्णिया में गिरोह चलाती हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे तो पेट पर लात मार रहा है शिवदीप लांडे। तो पलटू राम ने कहा कि मेरे रहते कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी शिवदीप लांडे को बुलाता हूँ। और साथियों, जिस समय लांडे की बदली हुई है, महाअष्टमी के दिन
सामान्यतः इस समय किसी आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ये नवरात्रा का समय है, दुर्गा पूजा का समय है, बहुत संवेदनशील समय रहता है शांति व्यवस्था के हिसाब से। तो इसलिए सरकार उस समय किसी आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर नहीं करती है। लेकिन जिस तरह से महासप्तमी को ट्रांसफर किया गया शिवदीप लांडे का, उससे लगता है कि पलटू राम को कितनी हड़बड़ी थी। तो ये देखते रहिए बिहार में क्या हो रहा है। मैं जब बच्चा था तो एक नाटक पढ़ता था, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब बड़ा हो गया तो उसका साक्षात मंचन देख रहा हूँ। बिहार अंधेर नगरी बन गया है और पलटू राम चौपट राजा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।